हम यहाँ पर प्रत्येक वस्तु को प्राय करके देखने से ही जान लेते हैं। जैसे माइक को जान रहे हैं, वायर को जान रहे हैं और उसके आधार को जान रहे हैं, ये सब कुछ जान रहे हैं, किंतु करंट को देख नहीं पाते, विद्युत को हम देख नहीं पाते और उस विद्युत के अभाव में एक प्रकार से मूक या बहरे जैसे हो जाते हैं। विज्ञान को यह ज्ञात है, किंतु उसको व्याख्यायित नहीं कर पाता। ये सारे मूर्त पदार्थों की परिणतियाँ सामने होते हुए भी हम कहीं कहीं न जा करके अवाक रह जाते हैं और अनुत्तरित हो जाते हैं। अनेक व्यक्तियों ने अपने अपने विचार, अपने अपने निर्देशन के माध्यम से धारणा बना लेते हैं। सभी लोग धारणा बना लेते हैं, किंतु भिन्न भिन्न धारणाएं हो जाती हैं। आज का भी विज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म तक खोज करने में साधन सामग्री के माध्यम से सफल हुआ है, किंतु कुछ दिशा में सफल तो बहुत दूर, किंतु उसके फूल पांखड़ी को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिज्ञासा है, पुरुषार्थ भी है, किंतु सही दिशा में सही आधार पर पुरुषार्थ अनिवार्य होता है। यह हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है। मंथन करने से नवनीत उत्पन्न होता है, किंतु मंथन जल का नीर का नहीं होता और न ही दूध का होता है। दही का जब तक न मंथन नहीं होता तब तक नवनीत की उपलब्धि नहीं होती। क्रीम के माध्यम से आप घी पा लेते हैं, किंतु सुगंधी उसमें फूट नहीं पाती। उसी प्रकार आत्मा के विषय में प्रयास जारी है, जिज्ञासाएं जारी है, चिंतन चल रहा है लगातार का चिंतन यह है नहीं कि उसी दिशा में वो हो रही, नहीं, चिंतन चल रहा है। चिंतन तो आत्मा का स्वभाव है, वो होता रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो। अपढ़ यदि पढ़े लिखों से भी ज़्यादा चिंतन करता है, तब कुछ बुद्धि को टीस पहुंच जाती है। हमने तो सारी विद्यालय जा करके उनमें जो अध्ययन होते हैं पाया है, अध्ययन किया है, किंतु ये तो विद्यालय का मुख किधर है ये भी पता नहीं इसको, और हमारे लिए उत्तर दे रहा। आप सुन रहे हैं, चूंकि आप सुन रहे हैं वैज्ञानिक नाते से, किंतु जिसने विज्ञान को, विज्ञान की परिभाषा को, उसके आदि और अंत को पाया भी नहीं, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं,
स्वप्न में तो आने का सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं, स्वप्न प्राय करके आप जो सोचते वही नहीं आते, तो कुछ अलग बिना सोचे थे वो आ जाते हैं। इसलिए भजन वगैरह बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? नहीं, सपने तो आइए नहीं। सपनों से प्यारा, स्वर्ग से तो सुंदर है। स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, उससे सुंदर कल्पना आ गई। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, इसका तो गुरुदेव तो बाद में आएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, स्वर्ग से सुंदर ज्ञान का परिणाम नहीं हुआ कैसे? स्वर्ग को तो किसी ने देखा नहीं, वो भजन में पंक्ति आई कैसी? फिर इसके उपरांत सपनों से प्यारा, तो इसमें स्वप्न आता है उससे भी प्यारा है, ये कल्पना हो गई। तो सपनों में क्या आता है? प्राय करके बहुत अच्छा था, किंतु स्वप्न जब गायब होता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो स्वप्न था। ये था तो, लेकिन ऐसा ऐसा उसमें देखने में आया है, विस्मय होता है। विज्ञान को कोई उसका उत्तर है? कोई ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में हम उन स्वप्न को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करने का तीर्थंकरों की माँ को 16 स्वप्न आते हैं। एक दूसरा और भी आता है जो 17वां होता है। माँ को ही क्यों आते हैं, पिताजी को क्यों नहीं आते? उनको दूसरे तो आते हैं, संबंध तो रहता है उनका, लेकिन माँ के ही स्वप्न क्यों आते हैं? तो इसका अर्थ वहाँ पर यह है, माँ की ही अंक में, गोद में, पेट में, गर्भ में वह आता है, उसका संबंध होता है। और माँ के द्वारा ही उन जो खाया हुआ है उसका वह प्राण के रूप में भोजन पाता है। इतना विज्ञान के पास भले सुना होगा, लेकिन इसका प्रभाव उसे ज्ञात नहीं। तो सपनों से प्यारा है, तो ये कल्पना भजन में आ गया। लेकिन अब विज्ञान के सामने कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो केवल अपनी पाठशाला में ही ज्ञात हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हो सकते। और वहाँ पर दांतों तले उंगली एक प्रकार से दब जाए, तब भी वह विज्ञान के सामने समस्या के रूप में उसकी पूर्ति वह नहीं कर सकता। जिज्ञासा का शांत होना और समस्याओं की पूर्ति करना बहुत अंतर रखता है। एक उदाहरण, उसके माध्यम से ही हम उस विज्ञान को कह सकते हैं, अथवा उनको कह सकते हैं आपकी दिशा सही दिशा में नहीं है, इसलिए ऐसा। आश्चर्य इसलिए होता है कि हमारे दिमाग की उपज नहीं रहती, किंतु जब इसके ऊपर विश्वास होता है तो आचार्य कहते हैं फिर आश्चर्य भी कम होता चला जाता। जितना जितना हम वितरा विज्ञान के पास आ जाते हैं, विस्मय और मद, स्मय और मद,
ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, ये क्योंकि ये कर्मकृत है। जब अपार का, विराट का हम विश्वास करते हैं तो ये सारा सारा अपने आप शांत होता, अपने आप ही चला जाता। उफान आता है लेकिन तटों में आ जाता, फेस जम जाता है। कभी बीच धारा में आपको वह फेस, वह झाग देखने को नहीं मिलेगा। उसी पानी में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जहाँ पर स्पंदन, संघर्ष, तट, वहीं पर ये सब कुछ होता है। किंतु जब गहराई बढ़ती चली जाती है, वहाँ पर ये सब शांत हो जाते हैं।